आज पूरी दुनिया में ईद ए मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जा रहा है। दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए ये काफ़ी अहमियत रखता है। हालांकि कुछ लोग इसे गम का त्योहार भी मानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। ईद ए मिलाद उन नबी हर साल रबी उल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। यहाँ आपको बता दें कि रबी उल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना है। ईद ए मिलाद उन नबी के दिन इस्लाम के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब दुनिया में आए थे। हर साल रबी उल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। ये दिन सिर्फ एक जश्न का दिन नहीं, बल्कि नबी की सीरत, उनकी तालीमात यानी शिक्षा और उनके लाए हुए पैगाम को याद करने का भी दिन है। हालांकि इस्लाम के अलग अलग समुदाय में मिलाद उन नबी को मनाने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ मुसलमान इस दिन को जश्न के तौर पर मनाते हैं, तो कुछ मुसलमान इस दिन को गम के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आज ही के दिन पैगंबर साहब की पैदाइश और वफात यानी मौत हुई थी। भारत के कई हिस्सों में 24 अगस्त 2025 को रबी उल अव्वल का चांद देखा गया, जिसके बाद ईद ए मिलाद उन नबी की तारीख 5 सितंबर तय की गई थी। ईद ए मिलाद उन नबी को कुछ जगहों पर मिलाद उन नबी तो कुछ जगहों पर इसे 12 वफात भी कहते हैं। अक्सर लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर इस दिन का नाम मिलाद उन नबी क्यों पड़ा और इसे 12 वफात क्यों कहते हैं। आइए आपको बताते हैं। हजरत मोहम्मद साहब की पैदाइश और उनकी मौत दोनों एक ही दिन हुई थी। 12 रबी उल अव्वल इसी दिन वो दुनिया में आए और इसी दिन उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश 570 ईस्वी में मक्का में हुई। वहीं 632 ईस्वी में मदीना में उनका इंतकाल हुआ। उनके आमद का दिन ईद ए मिलाद उन नबी कहलाया और दुनिया से पर्दा लेने का दिन 12 वफात। यहाँ आपको बता दें कि मिलाद का मतलब होता है पैदा होना और नबी यानी पैगंबर मोहम्मद साहब। ऐसे में मिलाद उन नबी का मतलब हुआ नबी की पैदाइश का दिन। इस दिन मुसलमान नबी की जिंदगी, उनकी रहमत, उनकी तालीम यानी शिक्षा को याद करते हैं। इस दिन बहुत से मुसलमान पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन का जश्न मनाते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ जश्न ए मिलाद कहते हैं, तो कई जगह इसे ईद ए मिलाद नाम से भी मनाया जाता है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन का जश्न मनाने का रिवाज उनके इंतकाल के कई सदियों बाद शुरू हुआ। वहीं वफात का मतलब होता है पर्दा फरमाना या इंतकाल होना। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक रबी उल अव्वल की 12 तारीख को पैगंबर मोहम्मद साहब का विसाल यानी पर्दा फरमाना भी हुआ। इसी वजह से इसे 12वीं शरीफ या 12 वफात भी कहा जाता है, यानी एक ही दिन नबी की पैदाइश भी और उनका इंतकाल भी हुआ। इसी वजह से कुछ मुसलमान इस दिन को गम के तौर पर देखते हैं और ना कोई जश्न मनाते हैं, बल्कि इस दिन अल्लाह की इबादत करते हैं। दुनिया के मुसलमानों का मानना है कि नबी की पैदाइश इंसानियत के लिए रहमत आलम है। इस दिन महफिलें सजाई जाती हैं, कुरान की तिलावत की जाती है, नाते पाक पढ़ी जाती है और लोगों को नबी की सीरत से वाकिफ कराया जाता है। मिलादुन नबी का असल मकसद है कि लोग मोहम्मद साहब की जिंदगी से सबक लें और उनकी तालीम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। भारत समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी मुल्कों में मस्जिदों और गलियों को रोशनियों से सजाया जाता है। सड़कों पर जुलूस निकाले जाते हैं और नबी की शान में नाते पढ़ी जाती हैं। वहीं मिस्र, सीरिया, तुर्की में मिठाइयाँ और हलवा बनाने का रिवाज है, जिसे हलवा-ए मिलाद कहते हैं। इंडोनेशिया और मलेशिया की बात करूं तो यहाँ के लोग मिलाद की खास मजलिस रखते हैं, जिसमें नबी की सीरत सुनाई जाती है। वहीं यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में मुसलमान मस्जिदों में तिलावत और नात खाने की महफिलें करते हैं। इस मौके पर सऊदी अरब के मक्का और मदीना में खास महफिलें होती हैं। हालांकि सऊदी अरब में ईद ए मिलाद उन नबी का जश्न नहीं मनाया जाता है। मुसलमानों में भी कई फिरके यानी समुदाय के लोग हैं जो इसे नहीं मनाते हैं, लेकिन कुछ समुदाय के ऐसे लोग भी हैं जो इसे धूमधाम से मनाते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सुन्नी जैसे कि बरेलवी और सूफी सिलसिले मानने वाले मुसलमान बड़े शौक और अकीदत से मिलाद उन नबी मनाते हैं। मस्जिदों, घरों और दरगाहों पर महफिलें होती हैं, जिनमें लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर उनमें शिरकत करते हैं। शिया मुसलमान इस दिन को जश्न के तौर पर मनाते हैं और नबी की याद में इज्तिमा करते हैं। आपको बता दें कि इज्तिमा का मतलब होता है एक साथ जमा होकर अल्लाह और पैगंबर का जिक्र करना। देवबंदी और सल्फी वहाबी फिरकों के लोग आम तौर पर मिलाद नहीं मनाते हैं। उनका कहना है कि पैगंबर मोहम्मद के दौर के सहाबा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए ये बिदअत है। यहाँ आपको ये बता दें कि बिदअत का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को करना जिसका जिक्र कुरान में नहीं है और अपनी मर्जी से उसको इस्लाम में जोड़ लेना। तो इस तरह आज के इस खास दिन को लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। कोई पैगंबर साहब की पैदाइश का जश्न मनाता है तो कोई उनकी वफात की याद में आंसू बहाता है, कोई मिठाई बांटता है तो कोई रात भर जाग कर इबादत करता है। इस तरह दुनिया भर के मुसलमान आज के इस खास दिन को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
आप मिलाद उन नबी को किस तरह मनाते हैं और आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।